लो फिर आ गए। आपको क्या लगता था नहीं लौटेंगे? हमने भीष्म प्रतिज्ञा लिया है, जब तक अकाउंटेंसी आपको सिखाएंगे नहीं हम कहीं जाएंगे नहीं। लो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं मैं विके जी अपने कॉमर्स वाले चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में यह सीखा था कि क्लास 11th के सिलेबस में जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, तो हम आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो हम शुरू करते हैं अकाउंटेंसी का सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखिए, इस नाम से ही पता चलता है कि हम लोग अकाउंट्स में आज क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब समझते हैं? आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी रिश्तेदार में जाते हो, स्कूल में जाते हो, या फिर किसी नए जगह जहां आपको कोई जानता नहीं है, वो आपसे क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं? देखिए, जैसे आप स्कूल में गए, वहां आपके हेडमास्टर जी ने आपसे पूछा, ओए राजू तुम अपना परिचय दो। तो आप क्या कहते हो? मास्टर जी मेरा नाम राजू है, मेरे पिताजी का नाम XYZ है, मेरा घर यहाँ है, मैं इस गांव से रहता हूँ। तो ये परिचय, मतलब कि अगर कोई आपको अपने स्कूल में रखेगा ना, तो उससे पहले आपका जो जानकारी है, आपके बारे में जो नॉलेज है वो ले लेगा कि आप क्या हो। वहीं जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने कॉमर्स ले लिया, अब आप लोगों को पता थोड़ा है कि अकाउंटिंग है क्या। आप लोग तो सीधा भाई, एक नहीं होता है कि 10th पास किया, आसमान से गिरा तार पे लटक गया, वही आप लोग लटक गए हो भाई अब आखिर ये चीज है क्या अकाउंटिंग। तो देखिए, आज हम लोग समझेंगे कि ये जो अकाउंटिंग वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसके हिंदी में बोला जाता है लेखा कर्म, ठीक है। इसी लेखा कर्म को हम आज समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी भी चीज में ना आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस प्लीज। देखिए, अकाउंटिंग इसका हिंदी होता है लेखा कर्म। लेखा मतलब लिखना, कर्म का मतलब कार्य, है ना। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ अकाउंटिंग। आखिर ये दुनिया में आया कैसे, अकाउंटेंसी दुनिया में आया कैसे। देखिए, आप लोगों ने इससे पहले 10th में, मतलब 6th के बाद में साइंस में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थ्योरी ऑफ मोशन, इन सब चीजों को ना किसी ने खोजा। अल्फा बीटा गामा किरणें, इन सब चीजों को किसी ने खोजा। जैसे कि MC² इक्वल MC², यही फॉर्मूला था ना, सबसे साइंस का सबसे फेमस फॉर्मूला। इन सब चीजों को, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा, प्रोटॉन को किसने खोजा, न्यूट्रॉन को किसने खोजा, थ्योरी ऑफ मोशन न्यूटन जी ने इसको खोजा था, थ्योरी ऑफ मोशन को, जहां तक अभी तक मेरे को याद है। रदरफोर्ड साहब ने शायद इलेक्ट्रॉन को खोजा था। तो ऐसे ही अकाउंटेंसी का ना खोज हुआ था। अब खोज कैसे हुआ था भाई? कोई चीज की जरूरत पड़ती है ना, तभी उसका खोज होता है। बात समझे? मान लीजिए आपको नहाने जाना है, ठीक है, तो आपको किस चीज की खोज पड़ती है? यार नहाने जाना है, साबुन कहाँ है, शैम्पू कहाँ है, ढूंढने तो गमछा मेरा कहाँ है। ठीक वैसे ही लोगों को इसकी जरूरत पड़ी अकाउंटिंग की, तो लोगों ने इसे ढूंढना शुरू किया। तो देखिए, ये ना मेजरली हमारे पास ना बहुत सारे सभ्यताएं हैं, समय के अनुसार बदलते गए, सभ्यताएं आती गई। तो 5 सभ्यताएं हैं जो मूल रूप से अकाउंटेंसी को जन्म दिया गया, जिनमें अकाउंटेंसी ने जन्म लिया। तो वो 5 सभ्यता कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं।
जैसा कि हम लोग, भैया ये जो कॉमर्स वाला चैनल है प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। पहला कौन सा था? पहला था इन द सिविलाइजेशन, इन द सिविलाइजेशन, ठीक है। दूसरा बताइए, मेसोपोटामिया, सिविलाइजेशन। तीसरा इजिप्शियन, चौथा ग्रीस, पांचवा रोमानियन, एक और आता है माया सिविलाइजेशन। देखिए ये जो सिविलाइजेशन है ना, ये सिविलाइजेशन जन्मदाता है अकाउंटेंसी के। इन्हीं सभ्यताओं में अकाउंटेंसी ने जन्म लिया। इंडस सिविलाइजेशन, देखिए सबसे पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीस सिविलाइजेशन, रोमानियन सिविलाइजेशन, माया सिविलाइजेशन। देखिए जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि हर एक चीज की शुरुआत पहले ही हो चुकी है, हम उसे क्या करते हैं? फॉलो, हम उसे फॉलो करते हैं। आज की दुनिया में बस हम फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हमारे लिए लिख दिया गया है, जैसे देखिए गीता है हम हिंदुओं के लिए, जो मुस्लिम है उनके लिए कुरान है, जो सिख है उनके लिए उनकी जो किताब है जो गुरुद्वारे में रखी जाती है वो है, और जो ईसाई हैं उनके लिए बाइबल है। तो वो सब चीज़ें लिख दी गई है, उनमें विश्वास है, उन्हीं के थ्रू हम लोग अपने जीवन को जीते हैं। ये सब चीज़ों में ना हमारा जो मेन शुरुआत हुआ था, ऐसा माना जाता है कि अकाउंटेंसी की शुरुआत ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में हुआ था। जो अकाउंटेंसी की बीज थी, अकाउंटेंसी की जो बीज थी वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में हुआ था। अब इस सिविलाइजेशन में कैसे हुआ था? मतलब किसी भी सिविलाइजेशन में हो सकता था ना, इंडस में हो सकता था, या इजिप्शियन में हो सकता था, ग्रीस में हो सकता था, रोमानियन में हो सकता था, माया में हो सकता था। लेकिन कहा जाता है ना कि देखिए अब दुनिया में लाखों लोग थे, पहले भी थे करोड़ों लोग, तो थ्योरी ऑफ मोशन जो था वो न्यूटन जी ने क्यों खोज किया? उससे पहले कोई और कर सकता था। देखिए ट्राई सब ने किया, लेकिन नाम किसने दिया था? न्यूटन साहब ने दिया था। तो यहां पर ना ट्राई सब ने किया होगा, ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंसी की खोज करने की ट्राई कोशिश किसी ने नहीं की होगी। इंडस ने की होगी, इजिप्शियन ने की होगी, ग्रीस ने की होगी, रोमानियन ने की होगी, लेकिन जो असली तरीका है अकाउंटेंसी का, जो सही इस्तेमाल करने का तरीका या फॉर्मेट जो था वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने किया। इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर इसके बारे में मैं बताता हूं। हो गया नोट? अब देखिए शुरुआत जो थी ना वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से की गई थी। मैं आपको हर एक सिविलाइजेशन में क्या यूज हुआ था, कैसे अकाउंटेंसी यूज हुआ था वो बताता हूं अभी।
देखिए पहले ना दो नदियाँ होती थी, दो नदियाँ थी, ठीक है, ऐसे 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 लो, थोड़ा ऐसे, फिर ऐसे ऐसे आई, ऐसे 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 गई, ऐसे गई, ऐसे। देखिए एक ना यहाँ पर एक सिटी थी यहाँ पर, जिसको सुमेरियन कहा गया। सुमेरियन नाम था उसको, लेकिन उसको सुमेरियन सिविलाइजेशन कहा गया, ठीक है। फिर एक दूसरा जगह थी जिसको बेबीलोन उसका नाम था, लेकिन उसकी सभ्यता को बेबीलोनियन सभ्यता कहा गया। फिर उसके बाद में टॉप पर यहाँ एक सभ्यता थी जिसका नाम एसीरियन सिविलाइजेशन रखा गया, ठीक है। ये एसीरियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन। अब ये जो दोनों नदियाँ थे, पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में कोई भी शहर बसती थी ना, तो वो नदी के किनारे बसती थी, ताकि उनको खाने का रिसोर्स जैसे मछली, पानी का रिसोर्स, ये सब तुरंत मिल पाए, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये नदियों के किनारे बनते थे। इन दोनों नदियों को कहा जाता था, एक को कहा जाता था दजला नदी, इसको कहा जाता था दजला नदी, इंग्लिश में इसको टिग्रिस बोला जाता था, ठीक है। ये दजला नदी था और ये था फरात नदी। ये दजला नदी थी, ये फरात नदी थी, और इन दोनों नदियों के बीच में 3 शहरें बसी हुई थी। हालांकि एक और बसी थी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें अभी। 3 शहरें बसी हुई थी। इन शहरों ने, माना जाता है कि इन शहरों ने ही अकाउंटेंसी की शुरुआत की थी, ठीक है। अब जो इसको इंग्लिश में बोला जाता था यूफ्रेटस, ठीक है। देखिए सुमेरियन सिविलाइजेशन ने क्या किया, एक सिविलाइजेशन जो यूनिटी में रहती थी, मतलब जो समाज के लोग थे उनको एक थाली में संजोने का काम किया। मतलब कि जैसे क्या होता था, खाने के लिए इसको मार दिया, उसका खाना छीन लिया, ठीक है, पानी के लिए उसको मार दिया, घर के लिए उसको मार दिया, जमीन के लिए उसको मार दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा अरे यार इतना सारा रिसोर्सेस है, बोला अरे यार इतना सारा रिसोर्सेस है, हम लोग एक दूसरे को क्यों मारते हैं, एक काम करते हैं ना, सब मिलकर शिकार करते हैं और सब मिलकर रहते हैं। तो सामने वाले ने क्या बोला, ठीक है तुम तो सही कह रहे हो। अब उसने अपने भाषा में बोला होगा उस समय का। वो मूवी देखा है आप लोगों ने जो आया था, अरे प्रभास जी का, जिसमें हुम्बा को आग टुक टाक बोलता है, वही भाषा यूज करता होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये लोगों ने जब एक साथ रहना शुरू किया तो इन्होंने घर बनाना शुरू किया, ठीक है, खेती करना शुरू किया, ठीक है, जानवर यानी पशुपालन करना शुरू किया। तो इसमें भी क्या होता था, कोई एक बड़ा आदमी होता था जो मालिक हो जाता था, ठीक है। तो वो जो लेबर रखता था अपने पास, लेबर काम करने के लिए, ठीक है, जो लेबर रखता था काम करने के लिए, उसको वो ना वेज देता था। मतलब वेजेस मतलब समझते हैं, जो वो लोग काम करते थे उसके बदले में दिहाड़ी देते थे। तो क्या होता था ना, ये लोग कहीं कहीं लिख लेते, मतलब दे देते थे। फिर मान लीजिए 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, मान लीजिए, एक को दिहाड़ी दे दिया, दूसरे को दे दिया, ठीक है, तीसरे को भी दे दिया, चौथे को भूल गया, 5वां को भी दे दिया, और फिर पहले को दोबारा दे दिया। तो ऐसी कठिनाइयाँ आती रहती थी। वो कोई चीज़ किसी को, जैसे मान लीजिए कहीं पर सोना रख दिया,
सोना रख दिया किसी खजाने में, ठीक है, कहीं पर उन्होंने मान लीजिए हीरा और जवाहरात रख दिया, खजाना रख दिया, तो वो लोग भूल जाते थे कि कहाँ रखा। इन्हीं सब चीज़ों को ना याद रखने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया कि कहीं पर लिखते हैं, ठीक है, नक्शा बनाते हैं या लिखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये सभ्यता बढ़ते बढ़ते आ गई बेबीलोनियन में। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन ने क्या किया, पत्थर लिया और इस पत्थर पर लिख दिया, ए राम लो तुम्हारा पैसा इतना था हमने दे दिया, श्याम तुम्हारा पैसा इतना था लो दे दिया, राजू तुम्हारा इतना पैसा था इतना दे दिया, इतना बाकी है अभी, ठीक है। फिर यही फॉलो हुआ एसिरियन सिविलाइजेशन ने, इसने थोड़ा सा और एडवांस कर दिया। एडवांस क्या किया इन्होंने, क्या किया, पतले पतले जो वो हमारे यहाँ श्याम पट नहीं होता है, ब्लैक बोर्ड गाँव में जो स्कूलों में रहते हैं, वैसे वैसे ब्लैक बोर्ड बनाए इन्होंने मिट्टी के, फिर उस पर इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो जो ये लिखते हैं ना भाई साहब, जो रिकॉर्ड रखते हैं, इसी को बाद में चलकर कहा गया अकाउंटेंसी। मतलब कि जो ये व्यापार कर रहा है, उस व्यापार में हुए सारे ट्रांजैक्शन या इवेंट्स, ट्रांजैक्शन का मतलब कि खरीदना बेचना या फिर किराया देना, कुछ भी हो सकता है ट्रांजैक्शन, व्यापार में जो कुछ भी हो उसको रिकॉर्ड करने को ही अकाउंटेंसी बोला गया बाद में। तो असीरियन सिविलाइजेशन, अब देखिए हमने तो कहा था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में हुआ था, तो देखिए ये तीनों बेबीलोनिया, सुमेरियन एंड असीरियन, ये तीनों मिलकर बनाते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। अब इसको हम थोड़ा सा क्रक्स में समझते हैं। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन मिलकर बना था एसीरियन, बेबीलोनियन प्लस सुमेरियन प्लस क्लेरिया। इन चारों सभ्यताओं से मिलकर बना था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। बेबीलोनिया सिविलाइजेशन में क्या हुआ कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस किस चीज की, तो दूध की, मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाते थे। देखिए कितना साल पुराना ये जो वो है, ये सभ्यता थी लगभग 3500 बीसी से 500 बीसी। इसीलिए जब एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई के किसी भी बुक में आप देखिएगा तो वो लिखते हैं कि द सीड ऑफ अकाउंटेंसी हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन और बिफोर 4000 बीसी, 41,000 बीसी। तो इन्होंने मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्रो, ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने एनिमल का वो पालना शुरू कर दिया। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए वो क्या करते, इन सब चीज़ों को करने के लिए उन्हें चाहिए होता था लेबर, ठीक है, उन्हें चाहिए होता था खर्चे विभिन्न टाइप के। अब ये लोग क्या करते थे ना, एक लेबर को पैसा दे दिया, अरे राजू तू पैसा ले गया, राजू बोलता था अरे यार इसको याद नहीं है सर, तो इसको झूठ बोल देता हूँ, नहीं 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 मेरे को पैसा नहीं मिला था। तो मालिक क्या करता था, ले फिर दोबारा, फिर खर्चे हो जाते थे। खर्चों में क्या था,
कि मान लो कोई सामान उनको खरीदना होता था बाजार से, जैसे पानी ही लेना पड़ा उन्हें, उस समय पानी एनिमल को पिलाने के लिए खरीदना पड़ता था, तो पानी का पैसा दे देते थे, फिर कहते थे यार मैंने पानी खरीदा कि नहीं खरीदा, और खरीदा तो उसको पैसे दिए कि नहीं दिए, और दिए तो पूरे दिए कि नहीं दिए, तो वो भूल जाते थे। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद में वो जैसे मान लीजिए एक्सपेंस कर दिया, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट को टैक्स देना होता था। अब वो कितना टैक्स दे, तो जैसे कि इस समय टैक्स का रेट है, स्लैब रेट है, उस समय भी होता था कि आपको इतना काम करने पर, इतना पैसा कमाने पर आपको इतना टैक्स देना होगा। तो फिर इन सब में ना इनको क्या होता था, लॉस हो जाता था, ठीक है, बिजनेस में लॉस हो जाता था। और क्यों हो जाता था? ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। उन्हें जानकारी ही नहीं रहती थी कि मैंने क्या कर दिया क्या नहीं किया। अब आप एक बात बताओ, अभी मैंने काम किया, क्या 1.5 साल बाद मेरे को याद रहेगा वो चीज? नहीं रहेगा। तो वह इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए इन्होंने एक एक्टिविटी शुरू किया। क्या शुरू किया? पत्थर की चीजों पर लिखना शुरू किया, ठीक है। और इसी लिखने को बाद में हम लोग चल के क्या बोले, अकाउंटेंसी। देखिए ये तो मैंने आपको समरी समझा दिया, ठीक है। कोई आपसे पूछे अकाउंटेंसी का सीड कब रखा गया, तो आप बोलिएगा बिटवीन द 3500 BC एंड 500 BC इन बेबोलेनिया, ठीक है। और उसके बाद में आप ये थोड़ा बहुत क्रैक्स लिख दीजिएगा, तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपसे सेंटेंस नहीं बनता है, अगर आपने नहीं समझा होगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर सेंटेंस समझा होगा आपने तो सेंटेंस आप बना ही लोगे। इसको अगर आपने समझ लिया होगा तो सेंटेंस आप बना लोगे। और फिर भी आपसे नहीं बनता है तो आप चिंता मत कीजिएगा, मैं अपनी समरी नोट्स अपने इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसको थोड़ा आप नोट्स कर लीजिए। ये डिस्कवरी ऑफ अकाउंट्स का ए पार्ट है। ये है डिस्कवरी ऑफ अकाउंट, स्टेप 1 था। हो गया नोट? चलिए अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंटेंसी का जो यूज था वो डिफरेंट टाइप सिविलाइजेशन में कैसे कैसे होता था, ठीक है। बी पार्ट, इजिप्शियन, हमने तो वो पढ़ लिया था मेसोपोटामिया में कैसे हुआ था खोज और कैसे यूज हो रहा था। अब हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे। ये थी 3150 BC से 30 BC तक, इसका पीरियड था, ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन का। अब इजिप्ट में राजा होते थे और सबसे ज़्यादा सोने का भंडार वहीं था, ज्वेलरी का भंडार वहीं था, जितने भी वैल्यूएबल चीज़ें थी वहीं पर था। तो क्या होता था, राजा बोलता था, अरे मंत्री मेरे खजाने में कितना कितना सोना है, कितना हीरा है, कितना डायमंड है, कितना कैश है, कितना सोने का सिक्का है, ये हमको तुम हर महीना में बताओगे, ताकि हम हर महीना में डिसीजन ले सके कि मुझे सैन्य शक्ति बढ़ाना है कि नहीं, मुझे अपना हथियार खरीदना है कि नहीं, समझे। तो वो मंत्री कहता था, जी साहब
मैं आपसे ना आपको हर महीने देता रहूंगा रिपोर्ट बना के, ठीक है। फिर मंत्री क्या करता था, वो जाता था कहता था जो खजाना का रखवाला था उससे कहता है, खजाना का रखवाला तू मुझे हर महीना हर दिन वो करता था, हर दिन रिपोर्ट देगा कि आज कितने खजाने कहाँ से आए, कितने पैसे कहाँ से आए, सुबह कितना था, पूरे दिन में कितना आया, शाम को कितना है। ये रिपोर्ट बनाकर तुम डे वाइज डे दोगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने यूज किया अकाउंटेंसी का। देखिए क्या किया। पहले क्या होता था, एक खजाना होता था, ये एक खजाना घर मान लो, ठीक है। ये हो गया आपका खजाना घर। इसमें क्या है, गोल्ड है, इसमें क्या है, सिल्वर है, इसमें क्या है, डायमंड है, इसमें क्या है, गोल्ड कॉइन है, इसमें क्या है, मनी है। उस समय जो भी पैसा चलता होगा वो है। एक होता था यहाँ पर, ये लो, उस समय का ट्रेजरर, ये हो गया उसका मुकुट शानदार सा, ये हो गया उसका मुंह, और ये हो गया वो ट्रेजरर, ये डुम्बो डुम्बो, ठीक है। ये क्या करता था, हर महीने हर दिन डे वाइज एक रिपोर्ट बनाता था कि आज गोल्ड हमारे पास है 1000 किलो, ठीक है। सिल्वर हमारे पास है 10,000 किलो, ठीक है। डायमंड हमारे पास है 1000 पीसेस, ठीक है। पैसा हमारे पास है 10 बक्सा, ठीक है। उस समय का जो भी मेजर यूनिट होता होगा उसमें होता होगा। ये देता था किसको, तो ये देता था जो मिनिस्ट्री में होता था, जैसे आज के फाइनेंस मिनिस्टर है, वैसे उस समय कोई वित्त मंत्री होता होगा उसको। लो, मंत्री कैसा था, ये उसका मुकुट हो गया शानदार सा, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा मंत्री इजिप्ट वाला। फिर ये क्या करता था, ये मंथली बनाता था रिपोर्ट। गोल्ड 1 लाख किलो, सिल्वर 1000 टन, ठीक है। डायमंड 2 लाख पीसेस, ठीक है। कैश या मनी XY बॉक्सेस। और ये दे देता था किंग को। ये आ गया आपका किंग, मुकुट, ये बैठा है टेबल पे, ये इसके पास रिपोर्ट आ जाता था। तो जो ये एक्टिविटी ये लोग करते थे ना, लिखने का, एक दूसरे को रिपोर्ट देने का, यही तो है, कुछ और नहीं, अकाउंटेंसी। इन्होंने भी तो यूज किया अकाउंटेंसी। इससे क्या होता था, ये भी देते थे लेबर को क्या, वेजेस। ये भी क्या देते होंगे अपने सैनिकों को, सैलरी। ये जब महल बनाते होंगे तो उन महलों में जो काम कर रहे होंगे लेबर, उनको वेजेस तो देते होंगे, अपने सैनिकों को सैलरी देते होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के खर्चे होते होंगे। तो इनको भी नुकसान होता था, क्योंकि ये भी डबल देते थे, किसी को देते ही नहीं थे, झगड़ा हो जाता था, मारकाट हो जाता था, खून मार हो जाता था, ये लो, ये मारा, वो मारा, हाथ ही लगा दिया, ये घुसेड़ दिया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये इजिप्ट के लोग ना बहुत समझदार थे, बहुत ज़्यादा समझदार। उस समय के ज़माने में इन्होंने ऐसी ऐसी इंजीनियरिंग दिखाई है जो शायद आज के इंजीनियर भी ना कर पाए। डेंजरस पिरामिड बना देते थे।
आप लोग देखिएगा यूट्यूब पर पिरामिड्स इन इजिप्ट, डेंजरस है। पता नहीं उतना बड़ा बड़ा पिरामिड उस समय कैसे बनाते, उस समय कोई क्रेन तो था नहीं, ऐसा माना जाता कि हाथियों से लेकर चढ़ा देते थे। तो इंजीनियरिंग का कमाल होता था इजिप्शियन के पास। ये चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए ये लोग अकाउंटेंसी का इस्तेमाल करते थे। लिखना ही तो अकाउंटेंसी है। पैसे का चीज़ जो भी व्यापार में हो रहा है ना, उन सब जिससे जो पैसे से रिलेटेड हो वही तो अकाउंटेंसी है, उसको लिखना ही अकाउंटेंसी है। चलिए इसको नोट कीजिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को ना, ये आपको सिर्फ 11 12 CA फाउंडेशन, CES, CFA इन सब चीज़ों पर ही नॉलेज नहीं आएगा। ये आपको अगर आप मान लीजिए ICOM कर लेते हैं, ठीक है, फिर BCom कर लेते हैं और आपको IAS करना हो तो आपको उस लेवल तक ये चीज़ें काम आएंगे। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए ब्रीफ को। समरी के लिए आप चिंता मत कीजिए, समरी नोट्स में मिलेगा आपको। अब हम थोड़ा जानेंगे कि ग्रीस सिविलाइजेशन में अकाउंटेंसी कैसे यूज हुआ। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये कोई ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत जानकारी दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। और अगर नहीं भी दिया होता तो अगर जानकारी अगर मिल जाता है तो क्या लॉस है आपको। ये आ गया आपका C, ग्रीस सिविलाइजेशन। इसका पीरियड था 2700 BC से 479 BC तक। अब ग्रीस के लोग भी बहुत चालाक थे, इनके पास भी अथाह धन था, बहुत ज़्यादा पैसा था। अरे आजकल ये अंबानी अडानी लोग क्या है, ये लोग तो उनके यहाँ नौकर भी नहीं होते। उनके पास इतना सोना था, इतना धन था, मत पूछो। देखिए इनके पास क्या होता था, इनके पास ना ट्रेजरार होते थे अलग अलग, ठीक है, खजाना होता था। अब मान लीजिए ये क्या है, ये सम्राट का यानी राजाओं का राजा, ये राजा का खजाना होता था, ठीक है। और ये जो गांव में गवर्नर होते थे उनका खजाना होता था। इस समय का गवर्नर है, उस समय के सरपंच मान लो या जमींदार मान लीजिए, ये उनका खजाना होता था। तो कहीं पर सम्राट ने क्या किया, इस राजा को भेज दिया, साथ में गवर्नर भी गया, किसी राज्य पर हमला कर दिया। मान लीजिए गुजरात ने महाराष्ट्र पर हमला कर दिया, अरे महाराज हम आ रहे हैं, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, हम लूट लेंगे। ये गए महाराष्ट्र पर हमला किया, उनसे पैसे लूट लिए और शिंदे साहब देखते रह गए। उन्होंने क्या किया, अब मान लीजिए पैसे आ गए तो ये बोलता था भाई हमको दे दो, ये बोलता था हमको भी दे दो, ये हमको भी दे दो। तो इन सब चीजों को अपोर्शन यानी बांटने के लिए जो जो रिसिप्ट्स होते थे, जो जो पैसे आते थे इनके पास, रिसिप्ट यानी आते थे, क्या क्या आते थे, गोल्ड आता होगा, सिल्वर आता होगा, मनी आता होगा, और राजा को मारने के बाद और कुछ भी आता होगा, ठीक है, आप समझ जाओ। इन सब चीजों को वो लोग बांटने के लिए एपोर्शनेट करने के लिए, एक दूसरे में बांटने के लिए वो लोग अकाउंट्स का इस्तेमाल करते थे, लिखते थे, रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। वो बांटते थे परसेंटेज के हिसाब से कि हाँ भाई ये इसमें से तुम इतना ले लो, तुम इतना ले लो और तुम इतना ले लो।
इसी तरीका के लिए, इसी के लिए वो लोग अकाउंट्स को इस्तेमाल करते थे। इसको भी थोड़ा ब्रीफ में नोट कर लीजिए आप लोग। तो क्या होता है, कोई भी चीज अगर आप लिखते हो अपने व्यापार में तो वो अकाउंटिंग है। फिर इसके बाद में आ गई रोमानियन सिविलाइजेशन। हमने अभी तक कितना पढ़ लिया था, मेसोपोटामिया पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इजिप्शियन पढ़ लिया। फिर उसके बाद में हमने ग्रीस पढ़ लिया। अब हम डी पढ़ेंगे, रोमानियन सिविलाइजेशन। ये ना सारे सभ्यताओं में से सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता थी रोमानियन सिविलाइजेशन। एक स्टेटमेंट है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, मतलब रोम को एक दिन में नहीं बनाया गया था, ठीक है। ये लोग अकाउंटेंसी का यूज करते थे। जो पैसे इनके पास आते थे, मान लीजिए बिजनेस से आते हो या लड़ाई झगड़ा करके किसी से जीत कर आता हो। सिकंदर का नाम सुना है आप लोगों ने, द ग्रेट सिकंदर, जिसने इंडिया के राजा पोरस को हराया था। वो भी रोम से ही ताल्लुकात रखते थे। बिजनेस से आता हो या फिर कहीं से लूट कर, वो इन सब चीज़ों को ना, सारे रिसीप्ट्स को और पेमेंट्स को क्या करते थे, एक राजा का पत्रिका होता था जिसको मेमोरेंडम बोला जाता है, मेमोरेंडम, इसमें लिखते थे। हर जगह यूज होता था और इसी की लिखने को तो अकाउंटेंसी कहा गया बाद में। रोमानियन सिविलाइजेशन सबसे विकसित सभ्यता माना गया। उन्होंने क्या किया कि जो वो लोग व्यापार करते थे, बिजनेस का जो सबसे फंडामेंटल रूल्स जो होते थे ना, रोमानियन सिविलाइजेशन में ही शुरू हुआ। देखिए, एक समाज को किस तरह जीना चाहिए। देखिए, ओलंपिक जानते हो, ओलंपिक की शुरुआत यही होती है, यही हुई रोमानियन सिविलाइजेशन में। जो आज इतने बड़े बड़े ओलंपिक्स होते हैं वो यही हुई रोमानियन सिविलाइजेशन में। इसी सिविलाइजेशन में वो लोग क्या करते थे कि जो भी व्यापार करते थे, जो उनसे पैसे आते थे, जैसे मान लीजिए बकरी का व्यापार, भैंस का व्यापार, दूध का व्यापार, रुई का व्यापार, कपड़े का व्यापार, कोई भी व्यापार करते थे ना, चाहे बंदरगाह पर जहाज को रोकना या फिर उनको भेजना, या फिर बंदरगाह से एक आपके पास जहाज है तो उस जहाज पर माल लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना, उनसे उनको पैसे जो आते थे या जो पैसे वो अपने लेबर को देते थे, उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए वो एक ही जगह रिकॉर्ड करते थे। हर एक चीज को, चाहे वो इनकम हो चाहे वो खर्चा हो, उन सबको एक ही जगह रिकॉर्ड करते थे, जिसको मेमोरेंडम बोला गया। इससे क्या होता था कि उन्हें ना डिसीजन लेने में सावधानी रहती थी। थोड़ा सा परेशानी तो होता था पहचानने में कि कौन सा इनकम है, कौन सा खर्चा है, ठीक है, लेकिन उन्हें सावधानी होता था कि सारा इंफॉर्मेशन एक ही जगह है, एक ही पत्रिका पर है, लो भाई ये होगा खर्चा, ये टिक कर करके उनको पता चल जाता था कि मेरे व्यापार में मुझे प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। सारा खेल तो इसी का है, किसी भी व्यापार में सारा खेल इसी का है, नेम फेम एंड गेम। फिर उसके बाद में देखिए, चाइनीज जो सिविलाइजेशन आई वो तो अपने सरकार का बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए।
फिर आ गया हमारा इंडस सिविलाइजेशन। इंडिया में किसने बताया कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग करनी कैसे है? आप लोगों ने भारत का सबसे पहले राजा का नाम सुना है? चंद्रगुप्त मौर्य साहब, उनके शासनकाल में हुआ ये। एक इंसान को बेइज्जत करना कितना भारी पड़ा था मगध के राजा को। इंडिया में कैसे आया था ये? भारत में आखिरकार कैसे आया था अकाउंटेंसी? तो हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य जी के गुरु थे, मौर्य साहब के जो गुरु थे चाणक्य जी, जिनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है, इन्होंने क्या किया, एक किताब लिख दिया जिसको अर्थशास्त्र बोला गया। इसी अर्थशास्त्र के किताब में उन्होंने बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी व्यापार का है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए। पता कैसे? उन्होंने क्या किया, एक किताब लिख दिया। वो भी एक बहुत बड़ा आश्रम चलाते थे, तो उनको भी खर्चे वर्चे का हिसाब किताब तो रखना होता होगा। अब मान लीजिए आपके गांव में कोई छोटा सा मंदिर है, ठीक है, वहां पर बच्चे पढ़ने जाते हो संस्कृत के, हालांकि आजकल की नहीं है, तो उनको भी ना अपने बजट का वो हिसाब किताब रखना होता होगा कि यार 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, डेली के इतने, इनके खाने में इतना खर्च, इनके देखभाल में इतना खर्च, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो मास्टर पढ़ा रहे हैं उनका इतना खर्च, तो इन सब चीज़ों का भी इनको हिसाब किताब रखना होता था। तो इन्होंने किताब ही लिख दिया, लो भाई अर्थशास्त्र, और इन्होंने इसमें बता दिया कि किसी व्यापार में अकाउंटेंसी यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ये 2300 एडी में चंद्रगुप्त जी का शासन आया था, ठीक है। इसी समय चाणक्य जी ने किताब की रचना की, ट्रांजैक्शन व्यापार, जिसमें ट्रांजैक्शन जो व्यापार में होते हैं उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए, इन्होंने बताया, ठीक है। तो हमने तो ये पढ़ लिया कि सभ्यता में कैसे कैसे अकाउंटेंसी यूज हुआ, लेकिन जो हम अकाउंटेंसी आजकल यूज करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं अपने व्यापार में, वो कैसे है, ठीक है। तो एक इंसान थे, पता नहीं क्यों खोज कर दिया उन्होंने, नहीं करना चाहिए था लेकिन कर दिया, तो कर दिया तो कर दिया। लूका पेसियोली साहब थे, ठीक है। इन्होंने कुछ किताबें लिखी, हालांकि इनको तो फ्रांस का वो बोला जाता था, धर्म जैसे होता है ना, धर्म को जो बाबा लोग होते हैं, तपस्वी, वो थे, लेकिन ये थे कहीं और से। तो इन्होंने एक किताब लिख दी बुक कीपिंग के ऊपर, बुक कीपिंग, ठीक है। ये बुक कीपिंग का किताब इन्होंने लिख दिया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक किताब लिखी थी अरिथमेटिका। आप लोग अरिथमेटिक, ये मैथमेटिशियन भी थे, ये जो थे ये मैथमेटिशियन भी थे, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, ठीक है। इन सब चीज़ों को, ये किताब जब लिख दिया ना अरिथमेटिका के ऊपर, ये एक व्यापारी भी थे, ये ना एक बंदरगाह पर व्यापारी थे, जहाज़ों से माल लाना ले जाना इनका काम था। इन्होंने बहुत चीज़ें फेस की अपने व्यापार में, ठीक है, बहुत चीज़ें। इन्होंने एक और किताब लिख दी डबल एंट्री की,
बुक कीपिंग, अरिथमेटिक और डबल एंट्री। लुका पेसियोली साहब जो थे वो एक व्यापारी थे एक बंदरगाह पे। तो उनके साथ क्या हुआ, दूर दूर से व्यापारी लोग आते थे इनके बंदरगाह पे, ठीक है, आते थे। कोई कहता था पिछली बार कहते तो हमको 10 रुपये आपको ज़्यादा नहीं दे दिए थे, चाहे कोई कहता था अरे हम आपको दे दिए पैसा। तो प्रॉपर हिसाब किताब नहीं रहता था किसी भी चीज़ का। इससे इनको बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बर्बाद होने के कगार पे थे। तो इन्होंने क्या किया ना, एक किताब लिख दिया, बुक कीपिंग और डबल एंट्री, ठीक है। इसमें इन्होंने लिख दिया बुक कीपिंग का मतलब होता है कि रिकॉर्ड को कैसे बनाए, ठीक है। और इसमें इन्होंने बता दिया कि कोई भी ट्रांजैक्शन 2 बार रिकॉर्ड होना चाहिए, 2 नियम से रिकॉर्ड होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए डबल एंट्री का मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर कोई क्रेडिटर है तो कहीं ना कहीं दूसरा जगह पर एक डेब्टर तो बना होगा। अब मान लीजिए मैंने आपसे पैसे लिए, ठीक है, तो आप तो मेरे लेनदार हो गए, तो हम भी तो आपके देनदार हो गए ना। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। देखिए मान लीजिए आपने अपने खेत में आलू उपजाया, आलू आपने बेच दिया लालू को, ठीक है, तो लालू तो आपका देनदार हो गया और आप उससे लेनदार हो गए। यानी आप उनसे पैसे लोगे, लो भाई, भाई हमने तुझे आलू बेचा था, तू हमारे पैसे दे। लालू बोला सही बात है, हमने तुमसे आलू खरीदा था, हम तुम्हें पैसे देंगे, ठीक है। तो ये क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा या दूसरे वीडियो में भी हो सकता है। डेब्टर का मतलब होता है देनदार, ये नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिख दिया, पूरी की पूरी किताब ही लिख दी। अगर आपसे किसी ने कोई पूछे कि हु इज द फादर ऑफ अकाउंट्स, तो आप सीधा का सीधा अपने पापा जी का नाम नहीं, लुका पेसियोली साहब का नाम बता दीजिएगा कि लुका पेसियोली वॉज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि अकाउंटेंसी का कॉमर्स का सिटी कौन है, ठीक है, कॉमर्स सिटी, तो आप बोल दीजिएगा बेबीलोनिया। बेबीलोनिया वॉज द सिटी ऑफ कॉमर्स, यानी क्योंकि बेबीलोनिया से ही खोज हुआ था अकाउंटेंसी का। बेबीलोनिया अकाउंटेंसी की मां है। बताइए कॉमर्स की मां कौन है? बेबीलोनियन, ठीक है। और पिता कौन है? लुका पेसियोली साहब, ठीक है। चलिए इसको रिकॉर्ड कीजिए। अब तो यहां तक हम लोग आ गए। फिर लुका पेसियोली साहब ने क्या किया, 2 वर्ड बताए, और यही 2 वर्ड अकाउंट्स की दुनिया में ब्रह्मास्त्र है। अगर ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा कोई हथियार हो, कृष्ण जी का चक्र, तो वो है ये। इन्होंने 2 वर्ड बताए। पहला डेबिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीआर बोला गया, हिंदी में इसको नामे बोला गया, ठीक है। डेबिट शॉर्ट फॉर्म में डीआर, हिंदी में इसको नामे बोला गया। फिर उसके बाद में दूसरा वर्ड आया क्रेडिट, शॉर्ट फॉर्म में सीआर, हिंदी में साख या श्रेय बोला गया। देखिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, ठीक है, लेकिन वो जो था ना वो डेमो था। आज से हमारा रेगुलर क्लास शुरू हो रहा है, क्लास 11th का, जो मैं आने वाले मार्च या अप्रैल के एंड तक पूरे क्लास 11th का जितना भी चैप्टर है सारे कवर कर दूंगा। फिर मार्च के बाद में मैं
मार्च के बाद में अप्रैल के बाद में अगस्त सितंबर अक्टूबर तक मैं क्लास 12 भी कवर कर दूंगा, यानी 22-23 सेशन का क्लास 11-12 में कवर कर दूंगा। आपके पास इनफ टाइम होगा एग्जाम को देने के लिए। फिर उसके बाद में मैं उठाऊंगा सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स। तो अगर सारी वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए ये डेबिट वर्ड, ये कहीं से ना कहीं से तो आया होगा ना डेबिट वर्ड भी। अरे देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ है तो वो कहीं ना कहीं से आया होगा। अब लुका पेशोली साहब भगवान तो थे नहीं कि उन्होंने ऐसे चुटकी बजाया और हाथ में आ गया, लो भाई ये लो हमने डेबिट वर्ड का खोज कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। ये जो आया था ना, ये डेबिट वर्ड आया था इटालियन शब्द डेबिटो से, ठीक है। और ये जो वो क्या कहते हैं डेबिट वर्ड जो था वो लैटिन वर्ड से आया था, ठीक है। लैटिन वर्ड क्या था? लैटिन वर्ड था डेबिटा और डेबिया, ठीक है। डेबियो, डेबिट का हिंदी में अर्थ होता है नामे। इटालियन शब्द से आया था डेबिटो, और ये जो आया था इटालियन शब्द डेबिटो, ये आया था लैटिन वर्ड डेबिटा से। अब इसका मतलब क्या होता है? वर्ड टू द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर यानी मालिक का बकाया। देखिए डेबिट वर्ड का उन्होंने खोज किया। अब डेबिट वर्ड का आया कहां से? तो वो कोई किताब पढ़ रहे होंगे, ऐसे उठा लिया पढ़ रहे होंगे, फिर उन्होंने देखा अरे डेबिट, तो इन्होंने देख लिया डेबिटो वर्ड को। तो ये डेबिटो वर्ड था इटालियन में। अब ये डेबिटो वर्ड ये लेकर आए थे, ये डेबिटो वर्ड वो लेकर आए थे लैटिन वर्ड डेबिटा से और डेबियो से। लैटिन वर्ड डेबिटा या डेबियो से। फिर इस डेबिटा वर्ड या डेबियो वर्ड का मतलब क्या था लैटिन में, हमारे भाषा में? मालिक का बकाया, ठीक है। फिर आगे क्रेडिट वर्ड। ये क्रेडिट वर्ड जो आया था वो लैटिन वर्ड क्रेडिटो से आया था, इटालियन वर्ड क्रेडिटो से आया था और लैटिन वर्ड क्रेडो से आया था। ये आया था इटालियन वर्ड डेबिटो का ऑपोजिट क्रेडिटो, और ये जो क्रेडिटो वर्ड आया था ये आया था लैटिन वर्ड क्रेडो से। देखिए ये सब जानकारियां सबको मालूम नहीं होती, और इसका मतलब होता है ट्रस्ट और बिलीफ टू द प्रोप्राइटर। ट्रस्ट और बिलीफ होता है विश्वास। अगर हम किसी को उधार चीज दे रहे हैं तो विश्वास के ऊपर ही तो दे रहे हैं। और देखिए जब तक मेरा किसी के ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक मैं उसे पैसे क्यों दूंगा? आप भी सोचो ना। आजकल लोन भी कोई बैंक किसी को देता है तो जाकर पहले एश्योर करता है, खुद को समझाता है, ऐ दिल संभल जा जरा, इसको पैसे देने से पहले उसके औकात को देखता है, ठीक है। वो कितना कमाता है उसको देखता है, उसके पास कितनी संपत्ति है उसको देखता है। तो क्रेडिट का मतलब होता है साख या शरीर, मतलब कि उसको देखिए एक तरह से क्रेडिट का मतलब होता है उधार, ठीक है, हमारे भाषा में, बिजनेस व्यापार की भाषा में। देखिए इटालियन वर्ड क्रेडिटो से आया
और ये क्रेडिटो वर्ड लैटिन वर्ड क्रेडो से आया। इसका मतलब होता है ट्रस्ट और बिलीफ इन द प्रोप्राइटर। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है, सॉरी, इसको अगर स्टेटमेंट बनाए तो इसका मतलब हो गया ओन्ड वोड इन द प्रोप्राइटर, सॉरी बाय द प्रोप्राइटर। मालिक, इसका मतलब मालिक का बकाया है, और ये हो गया कौन से मालिक का बकाया है, मालिक का बकाया। देखिए लूका पेसियोली साहब ने क्या किया, अब ये छोड़ दीजिए, अब इसको नहीं देखना, आप मेरे को देखिए, मेरे से सुनिए। उन्होंने क्या किया, लूका पेसियोली साहब ने, उनका जो व्यापार था बंदरगाह का, जहां पर जहाज आते जाते थे, माल आता जाता था, तो वो देखते थे कि कोई आ रहा है तो पैसा दे रहा है, कोई आ रहा है तो नहीं दे रहा है, और नहीं भी दिया तो बोलता है कि मैंने तुम्हें दे दिया। इनको तो मानना पड़ता, सबूत है नहीं कोई, क्योंकि जब तक कोई सबूत होता नहीं है वो तब तक गिल्टी होता नहीं है। फिर इन्होंने एक किताब लिख दिया जिसका नाम पड़ा बुक कीपिंग और डबल एंट्री। उसमें इन्होंने बताया कि आपको अगर व्यापार चलाना है तो कौन कौन सी एक्टिविटी करनी होगी जिससे आपका व्यापार सफल हो, आपको नुकसान नहीं हो। और उन्होंने तरीका भी बताया कि कैसे अकाउंटिंग करना है। फिर उन्होंने दो बच्चों को, दो फूल को, जो बाद में चल के अकाउंटेंसी का हीरा और नगीना बने। दूसरे भाषा में बोले तो एक बन गया ब्रह्मास्त्र और दूसरे बन गया भगवान श्री कृष्ण का चक्र। इनके बिना अकाउंटेंसी आप सोच ही नहीं सकते हैं। और वो दो वर्ड क्या थे, डेबिट थे और एक था क्रेडिट। डेबिट कहां से आया, इटालियन वर्ड डेबिटो से, और वो डेबिटो वर्ड कहां से आया, लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कहां से आया बताइए, डेबिटा से या डेबियो से। उसका मतलब क्या हुआ कि मालिक का बकाया है, ओड टू द प्रोप्राइटर, यानी मालिक को पैसे दिया, या मालिक का मेरे यहां पैसा है। इसका मतलब क्या है, क्रेडिट वर्ड। क्रेडिट का वर्ड कहां से आया, क्रेडिटो से, और क्रेडिट वो वर्ड कहां से आया, क्रेडो से। क्रेडो का मतलब क्या होता है, साख या श्रेय, ट्रस्ट करना, किसी के ऊपर बिलीव करना, ट्रस्ट और बिलीव इन द प्रोप्राइटर, कि हाँ मुझे मालिक के ऊपर विश्वास है। मालिक यहाँ कौन है, एक इंसान होगा, एक इंडिविजुअल होगा जिसको हम माल उधार पर दे रहे हैं या उससे माल हम ले रहे हैं। ये जो दो वर्ड है, आगे चलकर आप लोग इसके ऊपर और अच्छे तरह से समझोगे जब हम क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। पिसियोली साहब ने एक बात बोली थी, एवरी ट्रांजैक्शन